तो हेलो गाइज, वेलकम। तो आज मैं बात करूंगा 8वें पे कमीशन के ऊपर। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे जिसमें बताया जा रहा है कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, 2 गुने 3 गुने तक बढ़ने वाली है। तो क्या सच में आपकी सैलरी इतनी बढ़ने वाली है या फिर आपको सपना दिखाया जा रहा है? मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आप एक चीज़ गौर करना कि अभी जो करंट सरकार है, इनके रीजन में आपको कितना परसेंट डीए मिल रहा है, 2%, 3% या फिर इंक्रीमेंट भी देख लो। तो उस अनुसार आप एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। इसलिए भाई मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। सैलरी तो बढ़ेगी बट इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी आप लोगों को बताया जा रहा है। तो आज रियल चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। तो वीडियो पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 8th पे कमीशन है वो लागू कब होने वाला है? 2026 में। ठीक है, तो 2026 में लागू होने वाला है। ठीक है, तो इससे हम लोग 10 साल पीछे चलते हैं 2016 में। ठीक है, 10 साल हम लोग बैक आ गए 2016 में, और फिर यहां से 10 साल बैक आ गए 2006 में। ठीक है, क्योंकि जो पे कमीशन है वो 10 वर्ष में आता है। ठीक है, एक चीज आप यहां पे गौर कीजिए कि 10 साल में डीए कितनी बार बढ़ता है? तो 20 बार बढ़ता है। कितनी बार बढ़ता है? 20 बार। 10 वर्ष में डीए जो महंगाई भत्ता है, डियरनेस अलाउंस, ये आपका कितना बार? 20 बार आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है। तो अगर हम 2006 से 2016 की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो डीए बढ़ के हो गया था 10 साल में, डीए जो बढ़ के हुआ था वो 125% हो चुका था। ठीक है, यानी कि आपका जो 7वां पे कमीशन है, 7वां पे कमीशन आने से जस्ट पहले जो कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, उनको मिल रहे थे 125% डीए, बेसिक प्लस डीए। ठीक है, तो छठे वेतन आयोग में बताऊं, लेवल 1 पोस्ट की बात करता हूं, जो मिनिमम जो सैलरी थी लेवल 1 पोस्ट की, वो क्या थे? इनिशियल जो सैलरी थी वो 7000 थी, यानी कि 7000 रुपये। ठीक है, वही जो है बढ़कर कितना हुआ था? 18000 हो चुका था। ठीक है, अभी मैं इस पे भी आऊंगा, तो पहले यहां पे हम लोग थोड़ी बहुत क्या कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक प्लस डीए, तो बेसिक हमारा कितना है? 7000। ठीक है, और डीए जो है, डीए 10 साल में जो है 20 बार बढ़ा, और 20 बार बढ़कर कितना हो गया? 125%। तो यहां पे क्या करना है? 7000 का 125% हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7000 प्लस 8750। टोटल हमारा सैलरी जो हो उस टाइम पे, मतलब जो 7वां पे कमीशन लगा था, लागू हुआ था, उससे जस्ट पहले जो लेवल 1 पोस्ट थी, जो सबसे निचला पोस्ट होता है, उसका जो पेमेंट था वो कितना था? 15,750 रुपया। 15,750। ठीक है, ना कि 7,000। अब फिटमेंट फैक्टर कहां से आता है? मतलब 18,000 को डिवाइड कर दिया जाता है 7,000 से, तब जाके फिटमेंट फैक्टर आता है। एक्चुअली में आपको यहां देखना है कि फिटमेंट फैक्टर तो यहां से आपको निकाल के बताया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप यहां देखिए कि आपकी सैलरी कितनी है। मतलब जिस टाइम पे ये पे कमीशन लागू हुआ था, जो 18,000 वेतन हुआ, उस टाइम पे जो सरकारी कर्मचारी थे उनको 15,750 रुपया जो ऑलरेडी मिल रहा था। तो अगर हम देखें कि बढ़ा कितना, रुपये में कितना बढ़ा, तो ये हो जाएगा 2250। आप घटा के देख लेना, आपका जो सैलरी बढ़ा है वो 2250 रुपया, और प्लस जो एक्स्ट्रा आपका जो अलाउंस मिलता है, जैसे टीए मिलता है, एचआरए मिलता है, तो उसमें भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी। जिस हिसाब से यहाँ पे बढ़ोतरी हुई, तो हम लोग यहाँ पे परसेंटेज देख लेते हैं कि 2250। ठीक है, 2250 बढ़ा। ठीक है, हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं किस में बढ़ा, सैलरी कितना मिल रहा था उस टाइम पे? 15,750। तो 15,750 इंटू 100 जब करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज आएगा 14%। तो कुल मिलाकर जो सैलरी में जो इंक्रीज किया गया था वो 14% किया गया था। जिस फिटमेंट फैक्टर को लेकर आप लोग उछल रहे हो, तो उसकी भी बात मैं कर ही लेता हूं। तो देखिए, 7वां पे कमीशन में कितना बढ़कर हो गया था? मतलब मिनिमम सैलरी 18,000। तो 18,000 डिवाइड बाई
क्या कर दो 7000 यानी कि 7000, तो ये कट कर कितना आएगा 2.57, ठीक है, इतना गुना सैलरी हो गया था अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो फिटमैन फैक्टर ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। तो 2.57, और ये इतना ज्यादा क्यों लग रहा है, इसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पे 14% सैलरी बढ़ाया गया, ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आपका जो है फिटमैन फैक्टर कितना आया 2.57। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीए बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, 125% डीए मायने रखता है। यहीं पे खेला चेंज हो जाएगा अगर हम लोग 2016 से 2026 तक अगर देखें तो ये डीए बढ़ेगा कितना 60%, क्योंकि अभी कितना परसेंट है 58% है, 2% और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनवरी तक, तो क्या हो जाएगा 60%, ठीक है। तो यहीं पे मेन खेला है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं भाई साहब कि सैलरी फिलहाल जो कि दिसंबर 2025 तक एक लेवल 1 पोस्ट वालों की सैलरी कितनी बन रही होगी, ठीक है, उसको देख लेता हूं। तो सबसे पहले तो बेसिक है, ठीक है, बेसिक 18,000 है, सेम वही जो है कैलकुलेशन होगा, बेसिक 18,000 प्लस बेसिक यानी कि 18,000 का 60%, ठीक है, 28,800 रुपया जो है बेसिक प्लस डीए मिलकर अभी, मतलब अभी क्या, मतलब दिसंबर 2025 तक मिल रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे कुछ न्यूज़ और न्यूज़पेपर वगैरह से पता चला है कि सैलरी जो है वो सरकार का जो मंशा है वो 20 से 35% तक इंक्रीज करने का मंशा है, ठीक है, 20% से लेके 35% तक। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम भी ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मैक्सिमम लेके देखते हैं कि अभी देखो अभी कितना बन रहा है दिसंबर 2025 तक 28,800। चलो मान लिया आपकी सैलरी 35% बढ़ने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, 28,800 प्लस 28,800 का 35%, 35% अगर सैलरी बढ़ती है तब जाके आपकी जो है सैलरी, बेसिक जो सैलरी होगी वो 38,800 होगी, ठीक है। कितनी होगी 38,800 होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जब भी पे कमीशन आता है तो डीए 0 हो जाता है, तो यहाँ पे डीए क्या होगा, डीए 0 हो जाएगा, ठीक है, डीए क्या हो जाएगा 0, ठीक। और अगर हम यहाँ फिटमैन फैक्टर देखते हैं, यहीं पे मैं कर देता हूं 38,800 डिवाइड बाई 18,000, ठीक है। फिटमैन फैक्टर कितना आएगा 2.15, जबकि कहा जा रहा है कि फिटमैन फैक्टर कितना मिनिमम 2.28 से 2.86 तक रह सकता है, ठीक है। ये बताया जा रहा है फिटमैन फैक्टर के आधार पर, लेकिन हम मैक्सिमम यहाँ पे परसेंटेज के अनुसार मैक्सिमम हम 35% सैलरी इंक्रीज करके देख लिए तो कितना आ रहा है 2.15, और ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा सैलरी बढ़ने की उम्मीद आप मत रखना। एक्चुअली मैं भी सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है एक कर्मचारी हूँ, और मैं भी चाहूंगा कि सैलरी जितनी बढ़ जाए उतनी अच्छी है, बट क्या मेरे सोचने से सैलरी बढ़ जाएगी, नहीं। तो थोड़ा सा मतलब रियलिस्टिक सोचिए, थोड़ा सा जेन्युइन सोचिए कि क्या आपकी सैलरी इतनी बढ़ने वाली है, नहीं, कभी भी नहीं बढ़ने वाली है इतनी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डीए देख लो, क्योंकि उस टाइम पे 14% बढ़ाया था, अभी हम 14 या 42 लगभग दुना से भी ज्यादा 14-28 लगभग, माने समझ लो कि 2.5x बढ़ा के देने के बावजूद जो है आपका 2.15 जो है क्या आ रहा है फिटमैन फैक्टर आ रहा है। अगर फिटमैन फैक्टर के आधार पर दे भी थे तो 2.28 से ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना। अगर मेरे अनुसार सैलरी 35% बढ़ जाए तो एक लेवल 1 पोस्ट वाले एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी, चलिए बताता हूं। तो सबसे पहले तो यहां पे बेसिक कितना है 38,800, ठीक है। तो 38,800 यहाँ पे बेसिक, प्लस डीए 0 हो जाता है तो 0। उसके बाद हम बात करेंगे टीए की, सॉरी एचआरए की बात करेंगे, जो कि एक्स सिटीज के अंदर में हम लोग यहाँ पे एक्स सिटीज का देख रहे हैं, कौन सा सिटी, एक्स सिटी का, ठीक है। तो एचआरए जो होता है वो 30% लगभग होता है, 11,000
640 प्लस टीए जो है आप 10% मान के चलो, क्या कहते हैं कि एक्स सिटीज़ के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे 3800 मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। तो टोटल को यहाँ पे जोड़ता हूँ, टोटल 53,240 रुपया होता है। अगर हम इन हैंड सैलरी की बात करें तो इसमें से 10% माइनस कर देंगे, ठीक है। 53,240 माइनस इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 47,900, लगभग आप मान के चलो 48,000। इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, 48,000, ठीक है। वही अगर हम बात करें कि पहले कितना मिल रहा था, ठीक है, पहले कितना मिल रहा था, तो इसमें हमको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 5400 रुपये HRA का जोड़ना है, प्लस टीए जोड़ना है आपका 1800, मतलब अप्रोक्स लेके चलो, ठीक है। लगभग 36,000 से कितना हुआ, 48,000। तो अब यहाँ पे देखिए कि कितना गुना इनटू में कितना बढ़ा है, ठीक है। 36,000 पहले मिल रहा था, 48,000 पे कमीशन आने के बाद मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि कितना गुना, जो आपको बोला जा रहा है कि 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे रियलिटी चेक कर लीजिए कि कितना बढ़ा आपका सैलरी, ठीक है। एक्स सिटीज़ के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये तो एक्स सिटी सबसे ज़्यादा है, इसके बाद वाई सिटी आएगा जो इससे कम होगा, फिर उसके बाद जेड सिटी आएगा और सैलरी कम होगा। ये मैक्सिमम मैंने दिखाया आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों का कोई भी डाउट वगैरह है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और वीडियो आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।